हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काउंटर्स। काउंटर्स जो हैं ये मतलब कि किन को बोलते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है। ये मैं बेसिक के लिए करवा रही हूँ। अगर आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए कि एक्चुअल में काउंटर होता क्या है। कैस्केडिंग और फ्लिप फ्लॉप को ही हम काउंटर्स बोलते हैं। अगर आप देख सकते हो तो ये जो भी मैंने छोटा नोट करके लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ इनके अंदर, क्योंकि ये मैंने पर्सनली अपने लिए नोट्स बना रखे हैं। तो आप इनको अगर रीड करना चाहो तो आप इनको एक बार पढ़ सकते हो। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर काउंटर्स जो हैं वो बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह भी काम करते हैं। जैसे वन फ्लिप एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर कितनी स्टेट्स होती हैं। हमारे दिमाग में ये तो आता ही है कि वन फ्लिप फ्लॉप टू स्टेट्स, टू फ्लिप फ्लॉप फोर स्टेट, थ्री फ्लिप फ्लॉप एट स्टेट। तो ये बनता कैसे? एन फ्लिप फ्लॉप टू रेज टू पावर एन स्टेट्स इन द काउंटर विद एन फ्लिप फ्लॉप मैक्सिमम काउंटर एन एफ एफ। ये जो एन जो है ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, टू रेज टू पावर एन स्टेट्स, ये इतनी स्टेट्स होती है। अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैं तो हमारे पास इतनी स्टेट्स हो जाएंगी। Modulus count number of state in a counter is known as the mode number और modulus नंबर ऑफ स्टेट्स जो है एक काउंटर के अंदर उन्हीं को ही मोड नंबर या मॉडुलस काउंट बोला जाता है। अभी आप एक एग्जांपल से समझिए इसको। मोड 5 काउंटर उसके अंदर 5 स्टेट्स हैं। मोड 10 काउंटर उसके अंदर डिकेड काउंटर उसको बोलेंगे। मोड 10 काउंटर को हम डिकेड काउंटर बोलेंगे। BCD काउंटर इज़ ए डिकेड काउंटर। देखो एन जो है वो कैपिटल एन जो है, ये जो ऊपर फार्मूला था ये यहाँ से एन जो है वो नंबर ऑफ स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एंड कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ स्टेट्स को यहाँ पे ये शो कर रहा है एन लेस देन एन टू रेज टू पावर एन। तो ये आप देख सकते हो ये फार्मूला है इसका। देखो अभी हमने बात की थी कि ये जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह भी काम करता है। इसमें आप देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे हमारा मोड एंड काउंटर लगा रखा है, और इसके बाद जो ये इनपुट है इसके बाद जो हमारी आउटपुट आएगी ना, जो भी हम फ्रीक्वेंसी देंगे ये डिवाइड होके आ जाएगी। मोड एंड काउंटर एंड जो मतलब कि हमारे फ्लिप फ्लॉप FY है। ए डिकेड काउंटर इज़ अप्लाइड विद द 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। एक डिकेड काउंटर है ये, इसके अंदर जो है 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है। तो आउटपुट कितनी होगी हमें पता है कि ये एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर काम कर रहा है। तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, जो भी हमारा एन क्या है, एन जो है मतलब कि डिकेड काउंटर 10 है ना इसका, तो ये यहाँ पे एन जो है वो 10 है, और 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारी मतलब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइड होके आ गई है ना, तो ये एज ए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का काम कर रही है। 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो आंसर आ गया। लेकिन अगर हमारे पास जो है जैसे कैस्केड की फॉर्म में आ जाते हैं काफ़ी सारे काउंटर MNP जितने भी हैं, तो क्या हो जाएंगे ये मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। यहाँ पे F जो है यहाँ पे जैसे हमारा N था सिंगल काउंटर था, लेकिन यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नीचे होके आएगा। जैसे अभी हमने दे रखी है फ्रीक्वेंसी दी है मोड M इंटू N, ये क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है जी। मोड 3 मोड 4 मोड 5 कैस्केड है तो क्या हो जाएगा F अपॉन में 3 इंटू 4 इंटू 5। हाँ जी। और क्लॉक डिपेंडिंग ऑन क्लॉक काउंटर आर 2 टाइप, सिंक्रोनस काउंटर एंड असिंक्रोनस काउंटर्स। ये एक बार आप ध्यान से देख लेना, मैं फिर बता रही हूँ। F मतलब कि जितने भी यहाँ पे कैस्केड की फॉर्म में आ गए वो नीचे जाके डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट फॉर्म में। हाँ जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस क्लॉक
के ऊपर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिंक्रोनस काउंटर एंड असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर्स जो हैं इसके अंदर क्या होता है, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर अप्लाइड विद द सेम क्लॉक। जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं उनके ऊपर जो है सेम क्लॉक जो है अप्लाई की जाती है, इसीलिए ये फास्टर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोपेगेशन डिले नहीं बिल्कुल मतलब कम होता है। लेकिन डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड डिफरेंट, अलग अलग क्लॉक जब हम देंगे, मैं नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी आपको कैसे होता है ये, तो आप उसमें देखना ध्यान से। तो उसमें क्या होता है, जब अलग अलग देंगे तो ऑब्वियसली उसका प्रोपेगेशन डिले जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो ये जो है सिंक्रोनस है, ये स्लोअर होते हैं, ये फास्टर होते हैं। इसके अंदर टी क्लॉक मतलब ज़्यादा होता है प्रोपेगेशन फ्लिप फ्लॉप है। नो ट्रांजिशन स्टेट, इसके अंदर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है। ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एनी काउंट सीक्वेंस कैन बी डिज़ाइन, बहुत ही ईजी होता है इसका डिज़ाइन किसी भी मतलब के, और बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी होता है, डिज़ाइन भी बहुत ईजी होता है। ओनली फिक्स्ड काउंट सीक्वेंस अप एंड डाउन, हाँ जी इसमें अप एंड डाउन होते हैं। इसका एग्जांपल रिंग काउंटर है, जॉनसन काउंटर है, और इसका है रिपल काउंटर। इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन ऑफ द काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ द क्लॉक पल्सेस अप्लाइड, मतलब कि काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, कितनी क्लॉक पल्सेस अप्लाई की उनको काउंट करने के काम आता है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, अभी जो नेक्स्ट पिछले पेज पे समझा था फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, वो आप वैसे समझा सकते हो। टाइमर्स, एज ए टाइमर भी हम इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन वेव फॉर्म जनरेटर, एक हमारा इसमें ट्रिगर होता है, वो स्केयर वेव कन्वर्टर है, और ये क्या है, ये वेव फॉर्म जनरेटर है। कन्वर्टर क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जनरेटर जो वो ये वेव फॉर्म जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है, रेंज डिस्टेंस मेजरमेंट, वेव फॉर्म। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइज़।